जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल डीआईपीआर के जश्न आजादी में हुए शामिल, स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को दी श्रद्धांजलि। बारामूला में मेरी माटी मेरा देश के तहत किया गया देश के बहादुर जवानों का सम्मान। एमसी बारामूला के अध्यक्ष उमर काकरू सहित कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। सरकारी डिग्री कॉलेज हंदवाड़ा द्वारा मेरी माटी मेरा देश थीम के तहत किया गया तिरंगा रैली का आयोजन। छात्रों ने लिया बड़े उत्साह से भाग। अब समाचार विस्तार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जश्न आजादी कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर उपराज्यपाल ने श्रीनगर के जबरवान पार्क में सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को संगीतमय श्रद्धांजलि दी। अपने संबोधन में उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर की उल्लेखनीय परिवर्तनकारी यात्रा को साझा किया और जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों के बहादुरों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा, हर घर तिरंगा, मेरी माटी मेरा देश और अन्य कार्यक्रमों में जम्मू कश्मीर के नागरिकों की भारी भागीदारी राष्ट्र निर्माण के प्रति लोगों के शुद्ध प्रेम, प्रतिबद्धता और समर्पण को दर्शाती है। और ये जनता है और जितने भी यहाँ पे हमारे ऑफिसर्स हैं, मैं सबकी बात कह रहा हूँ, किसी एक को छोड़ के नहीं कह रहा हूँ। चाहे वो ऑफिसर्स हो, चाहे वो पुलिस ऑफिसर्स हो, चाहे जनता हो, वर्ष 2047 में मनाएगा, उस समय जम्मू कश्मीर को किस बुलंदी पर पहुंचाना है, उसके लिए आज नए संकल्प लेने का समय है। मित्रों, आज का ये उत्सव हमें याद दिला रहा है, वतन की मोहब्बत से बढ़कर दूसरी कोई मोहब्बत होती नहीं है। और इसीलिए किसी ने कहा कि सिखाता है जो खुद सरी और शरारत, सिखाता है जो खुद सरी और शरारत, वतन को अब उसकी जरूरत नहीं है। नहीं इज्जत कौम जिसकी नज़र में, जहां में कहीं उसकी इज्जत नहीं है। वतन की मोहब्बत में स्वार्थ नहीं होता, वो तो निस्वार्थ होता है। जो चमक देखी है, मातृभूमि के लिए जो अटूट प्रेम देखा है, उनकी रूह में मातृभूमि के प्रति जो अथाह मोहब्बत है, वो हमने नहीं, अनेक लोगों ने महसूस किया है। यह देशभक्ति की मोहब्बत ही है, समाज की ताकत है जो पहाड़ों को तोड़कर विकास के लिए नया रास्ता बनाती है। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने, वीर शहीदों ने अथक परिश्रम और बलिदान से हमें ये विरासत दी है। यह देश आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की मजबूत नींव पर खड़ा है और सामाजिक समरसता की व्यवस्था ने यह सुनिश्चित किया है कि हम जीवन की सारी आकांक्षाओं और सारे सपनों को पूरा करेंगे। और इसीलिए यूनान में रोमा सब मिट गए, जहाँ से बाकी अभी तलक है नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मृत्यु नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। मात्र 75 साल में हमारा देश इंग्लैंड को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। और अगले 5 सालों का जो लक्ष्य है, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनने का स्वप्न नहीं देख रहे, इसे साकार करना चाहते हैं। ये बड़ी उपलब्धि है। इसका श्रेय देश के 140 करोड़ नागरिकों के साथ साथ उन स्वाधीनता सेनानियों को जाता है जिन्होंने हमें अपनी तकदीर
स्वयं लिखने का अवसर दिया था। बारामूला में मेरी माटी मेरा देश और वीरों का वंदन अभियान के बैनर तले बारामूला नगर परिषद ने बिंदास चौक बारामूला में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले नायकों को श्रद्धांजलि दी गई। समारोह में प्रतिभागियों ने श्रद्धांजलि के प्रतीक के रूप में मिट्टी के दीपकों को हाथ में रखकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम का आयोजन एमसी बारामूला द्वारा किया गया, जिसका नेतृत्व एमसी बारामूला के अध्यक्ष उमर काकरू ने किया। इस कार्यक्रम में डीएसपी मुख्यालय अल्ताफ अहमद, डीएसपी डीआर एजाज अहमद, तहसीलदार वागूरा, एमसी बारामूला के पार्षद, सोसाइटी के सदस्य और एमसी बारामूला के विभिन्न अन्य कर्मचारी भी उपस्थित रहे। बिंदास चौक का दृश्य राष्ट्रीय गौरव का रहा, क्योंकि पुलिस कर्मियों और पार्षदों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और भारतीय झंडे लहराए, जो देश की एकता और लचीलेपन का प्रतीक है। जेट से निकाल फेंकेंगे। मैं अहद करता हूँ मुल्क की कीमती सकाफत और रवायत पर फख्र करेंगे। मैं अहद करता हूँ शहरी होने के फराइज अंजाम गाड़ी देशभक्ति और एकता के जीवंत प्रदर्शन में सरकारी डिग्री कॉलेज हंदवाड़ा की एनएसएस इकाइयों और एनसीसी विंग ने मेरी माटी मेरा देश थीम पर एक उत्साही तिरंगा रैली का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में कॉलेज के छात्रों, शिक्षकों और स्टाफ सदस्यों की भारी भागीदारी देखी गई, क्योंकि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को गौरव के साथ लहराते हुए कॉलेज परिसर में मार्च पास्ट किया। तिरंगा रैली के महत्व के बारे में बोलते हुए प्रोफेसर दिलरुबा रसूल हमदानी ने कहा कि यह कार्यक्रम न केवल हमारे देश की आजादी का जश्न है, बल्कि उन मूल्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता भी है। उन्होंने कहा कि कॉलेज का लक्ष्य छात्रों में देशभक्ति और जिम्मेदारी की भावना पैदा करना है और ये रैली उनके उत्साह और समर्पण का प्रमाण है। कॉलेज हंदवाड़ा में पढ़ता हूँ। जो आज हमने यहाँ पे तिरंगा रैली निकाली है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हंदवाड़ा से निकली और बाईपास तक थी। मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट कॉपरेशन सबसे बड़ी तिरंगा रैली थी, जिसमें पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हंदवाड़ा की जो एडमिनिस्ट्रेशन सारी है, जिसने हमारे साथ कोऑपरेट किया है इस तिरंगा रैली को सक्सेसफुल बनाने में, और हमारी जो भी यहाँ पे स्कूल की स्टाफ्स थे और एवरीवन जो भी यहाँ पे था, स्टूडेंट्स, एनसीसी, एमएसएस, 2 यूनिट्स कोऑपरेट करके इस रैली को हमने सक्सेसफुल बनाया है। हम थैंकफुल हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसने हमारे साथ कोऑपरेट किया है इस तिरंगा रैली को सक्सेसफुल बनाने के लिए। मकसद यही है कि अगर हम इस देश में रहते हैं कि हमें अपने देश को रेस्पेक्ट करना है। दैट्स वाई कि हम इस तिरंगे को उठाते हैं आज, और हमारी जो 1947 में हमारी फ्रीडम मिली है, तो उस चीज़ को हम आज याद कर रहे हैं, तो इसलिए हम इस तिरंगा रैली को कर रहे हैं। हमारे डिग्री कॉलेज हंदवाड़ा में प्रिंसिपल साहिबा की सरबराही में एक तिरंगा रैली निकाली गई, और इस तिरंगा रैली के निकालने का मकसद ये है कि हर एक जो हिंदुस्तान का बाशिंदा है वह अपने मुल्क के साथ मोहब्बत करे और अपने मुल्क की इज़्ज़त करे, क्योंकि जो जिस मुल्क में पैदा होता है उसका आईनी हक भी बनता है और अखलाकी हक भी बनता है कि वो उस मुल्क के साथ मोहब्बत करे जिस मुल्क में उसने पैदाइश ली है, जिस मुल्क की वो रोटी खाता है, जिस मुल्क में वो आज़ादी के साथ ज़िंदगी जी रहा है,
उस मुल्क की एक चीज़ के साथ जो है इस बाशिंदे को मोहब्बत होनी चाहिए। तो हम अपने स्टूडेंट्स को, जो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, तकरीबन 400 स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया इस तिरंगा रैली में। तो ये एक मैसेज देनी थी स्टूडेंट्स को कि आप जो है इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करें और इस भारत की इस अपने मुल्क के साथ, भारत के साथ, हिंदुस्तान के साथ बेहद मोहब्बत करें। भारत की आजादी के 76वें वर्ष के उपलक्ष्य में लोगों को झंडा फहराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा रैली निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस से पहले जिला युवा अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा अनंतनाग आबिद नेहरू और के नेतृत्व के राज्य कार्यकारिणी सदस्य बुरहान दीन ने खानबल अनंतनाग से बीज बिहाड़ा तक हर घर तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर भाजपा नेता आबिद ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हम सब जम्मू कश्मीर के विलय का प्रतीक है और भारत में सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। हम भारतीय हैं और राष्ट्रीय ध्वज को सलाम करते हैं। मेरी माटी मेरा देश, मेरी पहले मैं शुक्रिया सबका करना चाहता हूं कि जो इस रैली में शिरकत सब ने की। ये जो प्रोग्राम चल रहा है मेरी माटी मेरा देश, और एडमिनिस्ट्रेशन का भी मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ, एसओ बिजबिहारा का, एसएसपी साहब का, मतलब हमें प्रोग्राम देने दिया, यहाँ तक आए, कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं कितना बोलूं मोदी जी के बारे में, कितना किया है उसने। ये आज जो ये प्रोग्राम चल रहा है, ये पूरे देश में जोश खरोश से मनाया जा रहा है। हम भी यहाँ पे जोश खरोश से मनाए। आप देखिए, इसको बिजबिहारा बोलते हैं। महबूबा मुफ्ती यहाँ की है, वो बोलती थी हाथ में किसी को तिरंगा नहीं होगा। ये देखो, हर किसी के हाथ में, यूथ के हाथ में तिरंगा है, जो हमारा देश का फ़ख्र है, हमारा तिरंगा है। बस इससे ज़्यादा क्या। देखिए, जो आज का ये प्रोग्राम है मेरी माटी मेरा देश, पूरे भारत में इस वक्त हो रहा है। आप देख रहे हो जम्मू कश्मीर में भी ये प्रोग्राम का सिलसिला अब जारी है। आज हमने अनंतनाग ज़िले में भारतीय जनता पार्टी के जो युवा मोर्चा है, उन्होंने इसमें आज पार्टिसिपेट किया है। ये उन ताकतों का जवाब है जो उन्होंने कहा था 2019 के बाद यहाँ पर तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा। इनके लिए एक तमाचा है उन रीजनल पार्टियों की। निदेशक सूचना एवं पर्यटन विभाग द्वारा सेंट्रल पार्क बाहू प्लाजा में मेरी माटी मेरा देश मेगा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कलाकारों द्वारा कई रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिनमें डोगरी गाने और नृत्य भी शामिल रहे। इस मौके पर जम्मू के कलाकारों को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया। बहुत सारे सम्मानों से ये आगे ही सुजस्टेड है, पर फिर भी जहाँ पे आज आप सभी की तालियों के साथ इनका और मान सम्मान होना चाहिए। ऐसे कलाकारों के लिए तालियां तो आपने कम हो जाए। जोरदार ताली मैं चाहूंगा। Aşane
बबलियाना में जीएमसी द्वारा लगभग 5-6 साल पहले एक पार्क का निर्माण किया गया था। ये पार्क बच्चों और स्थानीय लोगों के लिए बनाया गया था, लेकिन इसका सही प्रकार से रखरखाव ना होने के कारण यहाँ के स्थानीय लोग इससे बहुत परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ पर पार्क का निर्माण तो किया गया, लेकिन जिसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ऊंची ऊंची घास है और साफ सफाई का भी कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा। अतः लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए इस पार्क का जल्द से जल्द सही तरीके से रखरखाव करने की अपील की। ये सर कोई 4-5 साल 5-6 साल हुई ने बने दे। बेसिकली ये जड़ा एरिया पौंदा है म्यूनसिपैलिटी मतलब अपने पंचायत के अंदर जी पिछली साइड का जोड़ा थोड़ा जहा कन्ने लगता है ये कन्ने म्यूनसिपैलिटी कन्ने ये बनाई उड़ी म्यूनसिपैलिटी ने उधर पैसे लाने वास्ते कोई 4-5 करोड़ रुपया लाया मेरे ख्याल है 3-4 करोड़ कोई बनवाई उड़ी। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ करने वास्ते तो तुसें पता पंचायत कोल ते ना कोई सफाई कर्मचारी है ना कोई, तो ਉਹਦੀ वजह कन्नै वो जेड़ा ना सानू ਉਹਦੀ साफ सफाई का जेड़ा ना बड़ा चक्कर पाउंदा। म्यूनसिपैलिटी वाले देख रेख करते नहीं। साड़ा ये आखना कि देखो अगर इसकी साफ सफाई नहीं करना तो बनाने की क्या जरूरत थी, जहाँ तो पंचायत के अंडर बनती तो फिर चलो पंचायत कोई करिए या अपने फंड्स कोई करते, सानू कोई ऐसे फंड देंगे नहीं हैं जिहदे कोई साफ सफाई का कोई हुआ। पार्क के बारे बस इन्ना आखना चाहते हैं कि अस उत्थे तकरीबन जंदे रौंदे हैं, चक्कर लाने जंदे रहो, लेकिन हुण फिलहाल जिहड़ा उत्थे माहौल है वो कोई उत्थे सैर करने लायक रेहदा नहीं है। गोडे गोडे उत्थे जड़ी हो चुकी दी है, सप्प कीड़े का इस टाइम बरसाती मौसम चला रहा है। कि फायदा ऐसी पार्क बनाना जिस पार्क की कोई बंदा यूज़ ही नहीं करी पाए। अगर उत्थे जेडे स्थानी लोग उत्थे रोंदे ने, अगर उन्हें लोग उत्थे सैर नहीं कर सकते, शामी टाइम कोई बच्चा उत्थे टहलन खेलन नहीं जा सकता, फिर उस पार्क की खत्म करी ओड़ना चाहिए, उत्थे टाइल लाई ओड़नी चाहिए। अगर ये बावलियाना जी पार्क बनाई दी इन्होंने, इस पार्क का इन्ना बुरा हाल हो गेदा, इस पार्क च इन्ना बुरा हाल है कि हुण इत्थे लोग जंदे जेह्ड़े स्याने बंदे तक जंदे डरदे ने। सप्प कीड़ा कुसै लड़ी आए, कुसै नुकसान होए, ओह्दी जिम्मेवारी कौन चुकग? अगर ये पार्क बनाया गया है तो पार्क बनाने कोला पहले ओह्दी देख रेख करने का कोई बंदोबस्त करना। अगर कोई चीज़ बनदी है उस चीज़ की बनाने कोला पहले ओह्दी मेनटेनेंस के बारे सोचे जाता कि इसी कल की मेनटेन भी करना है। अगर मेनटेन ही नहीं करना तो साढ़ा आखने का इहो मतलब कि ऐसी पार्किंग की कोई जरूरत नहीं है अगर उसी मेनटेन। अम्फला के शिव मंदिर में आज सावन के छठे सोमवार के अवसर पर भक्तों की भीड़ उमड़ी और शिवलिंग पर जल अभिषेक भी किया गया। इस मौके पर भक्तों ने भोलेनाथ के जयकारे लगाए और बताया कि अधिक मास होने के कारण इस साल सावन विशेष महत्व रखता है और आज का सोमवार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज मासिक शिवरात्रि भी है। ये तो आज की पूजा जो है पुरुषोत्तम मास का भी कहते हैं कि ये बड़े सालों के बाद जो शिवरात्रि पुरुषोत्तम मास के लास्ट में, और क्योंकि कल पुरुषोत्तम मास ख़त्म हो जाएगा तो इसीलिए ये शिवरात्रि जो आई है पुरुषोत्तम मास में आई है और श्रवण मास के अभी 2 सोमवार और है। तो लोग यही इसी करके आज ये प्रार्थना लोग ज़्यादा पूजा कर रहे हैं क्योंकि ये आज की शिवरात्रि का जो मासिक शिवरात्रि है इसका काफ़ी महत्व है। तो बस ये जल अभिषेक, बस लोग जो भी लोग आए पहले उन्होंने जल अभिषेक किया क्योंकि ये प्राचीन पहला मंदिर है यहाँ का, काफ़ी अम्फला का पुराना मंदिर है। तो उसके बाद पंडित जी ने पूजा की क्योंकि थोड़ा सा आज शिवरात्रि के लिए थोड़ी ज़्यादा पूजा करते हैं इसीलिए। मेरा नाम है कुशल्या जम्वाल। भगवान जी की आज पूजा अर्चना की जा रही है। आज ये सोमवार है, महाशिवरात्रि भी है
और ये सावन महीने का छठा सोमवार है। तो ये बहुत पुण्यदायक महीना चल रहा है। तो इसमें जो जितना भी पूजा पाठ का अनंत गुना फल मिलता है। तो यहाँ पर ये बहुत प्राचीन मंत्र है। अम्फाला में, जम्मू के अम्फाला में यहाँ पर लोग बड़े श्रद्धालु, बड़े तन मन से इन पूजा पाठ करते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो हम तो यहाँ पर जो लोग आते हैं सबको यही है कि अच्छे तरीके से पूजा करें और सारे संसार में सुख शांति हो और जो जितना भी लोगों को आदि व्याधि सब कुछ दूर हो जाए, सबके दुख संताप सबके दूर हो जाएं। तो ये आज 2 सोमवार और रहते हैं। इससे फिर इसके बाद ये सावन महीना ख़त्म हो जाएगा। तो ये है कि ये बड़ा प्राचीन मंत्र है। जिला पुलिस मुख्यालय बारामूला ने डीपीएल अकबर चौक और बिंदास चौक पर एम टायर स्मारक पर दीप प्रज्वलन का आयोजन कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर पुलिस कर्मियों द्वारा स्मारक में श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए, साथ ही साथ दिए जलाकर शहीदों को याद भी किया गया। दिया जलाओ आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।